Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abipedia, and today in this session we are going to discuss seating arrangement जिसका MCQ सेशन उसका सेकंड सेशन है। ठीक है, तो हम पहले इसको कर चुके हैं, सीटिंग अरेंजमेंट हमने गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, आप भी एक बार क्या करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट आपको सर्कल, लीनियर और स्क्वायर ये तीनों मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, और आज हम ये सेकंड सेशन इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स या पंजाब अलाइड एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, SI और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये कोर्स जो है आप कर सकते हैं 20,000 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 में, दैट इज़ फॉर 4,999। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, आपको नोट्स अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ आपको इसमें क्लासेस भी अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप जो है ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है? गिवन है यहाँ पे 12 पीपल सिट इन 2 पैरेलल रोज इन रो 1 ABCDEF सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, मतलब नीचे वाली रो 1 है, और जो दूसरी रो है वो कहाँ पे है, वो PQRSTU, ये फेस कर रहे हैं टुवर्ड साउथ। ऊपर वाली रो जो होगी वो साउथ में आएगी। तो आप किस तरह से बनाएंगे इसमें, यहाँ पे 6 पर्सन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से, और इनमें हम अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट जो है ले लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो लेफ्ट और राइट हैंड आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें कि कुछ ऊपर कुछ नीचे उसमें देख रहे हैं। ठीक है, और आगे दिया गया है इसमें कि ईच पर्सन इन रो फेसिंग दी पर्सन इन द अदर रो। ठीक है, मतलब आपने सामने इस तरह से फेसिंग उसमें बन रही है। ठीक है, बोला गया कि ए सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ए लेफ्ट एंड पे है रो के। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 पर्सन है। ए लेफ्ट एंड पे है रो के, और ए और बी के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग आ जाएंगे ए और बी के बीच में। फिर है बी फेजेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। बी किसको जो है फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ यू। बी का जो सामने अगर यहाँ पे देखें तो उसका इमीडिएट नेबर यू इधर भी बन सकता है, इधर भी। तो उसमें 2 केसेस बन रहे हैं, जिसमें कि ए यहाँ पे है, बी को मैं इधर प्लेस करता हूँ। बी सामने जो है जो ये पर्सन बन रहा है ये यू का इमीडिएट नेबर बन रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी यू को हम बना के देख लेते हैं। 2 केसेस बन रहे हैं, दोनों को हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 2 पर्सन है। देखिए 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे ये 2 पर्सन आ जाएंगे तो टी इधर बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी 2 पर्सन छोड़ के टी को यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है P सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। P कहाँ पे है, Q के इमीडिएट लेफ्ट में। अब मैं P और Q को इस केस में कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, Q के इमीडिएट लेफ्ट में P कहाँ पे आ रहा है, P की पोजीशन जो बन रही है वो बनी। देखिए इस तरफ लेफ्ट आएगा तो Q का इमीडिएट लेफ्ट P इधर आ जाएगा। इस केस में मेरे पास 2 जगह बन रही हैं जहां पे ये बन रहा है। तो Q के बारे में बोला कि Q कहाँ पे है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ठीक है, तो Q को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाऊंगा, Q को इधर प्लेस किया जा सकता है, Q और P। ठीक है, अगला पॉइंट है Q फेसेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। Q किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर है C का। जो C का इमीडिएट नेबर है, C इधर भी आ सकता है, इस जगह पे भी आ सकता है। सिमिलरली Q किसको फेस करता है, C के इमीडिएट नेबर को। इस तरफ जो है C बन जाएगा और उसका इमीडिएट नेबर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 जगह पे C आएगा, या तो इधर होगा C या फिर इधर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना, अगले लाइन को पढ़ना है, यू डज नॉट फेस C। यू किसको फेस नहीं करता, C को। तो C इधर नहीं बनेगा तो यहीं पे C बनेगा, U के सामने C नहीं होगा। ओके, आगे है E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। E कहाँ पे है, इमीडिएट राइट में है C के, तो C के इमीडिएट राइट में E ये बन गया। इस केस में भी C इधर बन जाएगा।
ठीक है। ओनली 2 people sit between C and the person who face R। सिर्फ 2 ही पर्सन है, C और उस पर्सन के जो कि फेस कर रहा है R को। देखिए C ये आ गया, 2 पर्सन छोड़ के यहां पे जो पर्सन होगा वो किसको फेस करेगा, वो R को फेस करेगा। सिमिलरली 2 पर्सन छोड़ के यहां पे जो पर्सन होगा वो R को फेस करेगा, बट यहाँ पे तो U आ रहा है, इसलिए ये केस आपका गलत बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। डी बी का नेबर नहीं है, तो डी कहां पे आएगा, डी इधर आएगा। और कौन सा बचा, देखिए ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आएगा एफ। सिमिलरली इस केस में देखिए, यहाँ पे है पी क्यू आर, इसमें एस रहता है, तो एस पर्सन को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये बनता है इसमें अरेंजमेंट। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए इसमें गिवन है यहाँ पे कि हु फेसेस एफ, एफ को फेस करने वाला कौन है, एफ को फेस करने वाला है यू। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन डी इसका आंसर बनता है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा लेवल भी नहीं था। सिंपली आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटीज अगर नहीं बनेगी, पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो मैं जब हम पहले इसमें बना रहे थे तो इसमें सेटिस्फाई हो रही थी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, बट यहाँ पे आपने जब इसको बना के देखा तो ये जो है इसमें प्रॉपर जो सही बना, इसमें जो है यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि सी के 2 छोड़ के यहाँ पे जो पर्सन है वो आर को फेस करने वाला। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कोई भी केस आपका इसमें बन सकता है सही। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज को जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 8 लोग हैं और इस तरह से इनकी सीटिंग बन जाएगी। हम 2 केसेस को बना के देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, और जो है इनमें नंबरिंग नहीं दी है कि कितने इनसाइड कितने आउटसाइड है। 8 लोग हैं ए से लेके एच तक, और इसमें इनकी फेसिंग दी गई है, फेसिंग नहीं बताई गई। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 पर्सन छोड़ के ई इधर बनेगा। सी अगर यहाँ पे है तो 2 पर्सन छोड़ के सी ई इधर बनेगा, और ई के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे बोला है कि जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में है ई के, तो ई का थर्ड लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या बन रहा है, ई अगर यहाँ पे मैं इसको आउटसाइड करूंगा तो इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा इधर जी, और सिमिलरली देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें इसको इनसाइड करूंगा तो इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए ई से थर्ड लेफ्ट में जी बन रहा है, और इस केस में ई से थर्ड लेफ्ट में जी बन रहा है। इसमें हमारे पास है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो ये जी है, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 छोड़ के इधर इसके ऑपोजिट में बी बन जाएगा, इसके ऑपोजिट में बी बन जाएगा, और ये ई के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है आउटसाइड, तो ये दोनों इनसाइड। इस केस में देखिए इनसाइड है तो ये दोनों क्या करेंगे, आउटसाइड फेस करेंगे। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसमें ए को, तो ए के रिगार्डिंग बोला है कि ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। ए कहाँ पे है, इमीडिएट राइट में जी के, तो जी का इमीडिएट राइट यहाँ पे ए बन रहा है, और इस केस में देखिए जी का इमीडिएट राइट कहाँ पे बनेगा, इस केस में इधर ए बनेगा। ठीक है, और ए से अब देखिए तीसरी पोजीशन इसमें बोलेगी कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए का थर्ड राइट, देखिए ए का थर्ड राइट कहाँ पे बन रहा है, इसमें तीसरी पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो उसका थर्ड राइट बनाने के लिए उसको इनसाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे डी बनेगा। और इस केस में देखिए इस पोजीशन से थर्ड राइट कैसे करेंगे, थर्ड राइट बनेगा जब हम इसको इसमें आउटसाइड करेंगे, इसका थर्ड राइट इधर बन रहा है, तो ये डी बन रहा है। और आगे है एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में, सी से तीसरी पोजीशन, तो सी से तीसरी पोजीशन ये बन रही है, और यहाँ पे एफ बन रहा है। और सी से अगर हम तीसरी पोजीशन को देखें तो थर्ड हमें क्या बनाना है, लेफ्ट। लेफ्ट बनाने के लिए इसको मुझे आउटसाइड करना पड़ेगा, और इससे यहाँ पे एफ को बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इनसाइड करेंगे। ठीक है, ये बन गया। और आगे देखिए बोथ दी इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, किसकी तरह, डी की तरह। जो डी अगर इनसाइड है तो दोनों इनसाइड होंगे, और डी आउटसाइड है तो दोनों आउटसाइड होंगे। अब डी के नेबर एफ और ई हैं, ये आउटसाइड है तो ये तीनों आउटसाइड होंगे। ठीक है, इस केस में देखिए ई इनसाइड है तो ये इसके साथ में डी है और एफ है, डी के दोनों नेबर्स इनसाइड बन गए। ठीक है, आगे है एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, एच फेस कर रहा है सेम डायरेक्शन बी की तरह, तो एच और बी की डायरेक्शन क्या बन रही है, इसमें इसकी इनसाइड है तो ये भी इनसाइड बनेगी, यही बचता है। इसमें आउटसाइड है तो ये एच भी आउटसाइड बनेगा, तो मतलब देखिए यहाँ पे एच डज नॉट फेस आउटसाइड, ये इसमें दिया गया जो पॉइंट वो क्या बन रहा है, इसमें
इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये गलत है, ये इनसाइड वाला हमारा सही बन रहा है। हमें क्या बताना है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में, तो देखिए एच का थर्ड राइट पहला दूसरा तीसरा, ये डी बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 फ्रेंड्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं निर्वी, राशि, दिया, प्रिया, प्रीति, रीना, निशा एंड ईशा। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब आउटसाइड है। ठीक है, और बोला गया कि ईच ऑफ देम हैज हर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स, बताए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 8 जो है इसमें मंथ्स हैं, इनके बर्थडे बताए गए हैं। ठीक है, आगे है ईशा हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ प्रीति। ईशा जिसका बर्थडे कब है, अप्रैल मंथ में है, ठीक है, वो थर्ड राइट में है प्रीति के। ठीक है, द वन हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जून सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ निशा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे ईशा की बात हो रही है, यहाँ पे निशा की बात हो रही है। हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसका मंथ बर्थडे कब आ रहा है, जनवरी को। ठीक है, और दिया हुज बर्थडे इज इन दी मंथ ऑफ जुलाई सिट्स बिटवीन द पर्सन हुज बर्थडे आर इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड जून। ठीक है, निशा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राशि हु कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू प्रीति। अब ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके थ्रू हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले जो पॉइंट मिल रहे थे यहाँ पे वो आगे पीछे मिल रहे थे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमें इसमें रिलेटेड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अरेंजमेंट बनाएंगे। सभी के सभी पर्सन क्या कर रहे हैं, वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो आउटसाइड के लिए क्या आएगा, इसमें जो क्लॉकवाइज होगा वो बनेगा इसमें राइट, और एंटी क्लॉक में बनेगा लेफ्ट। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट, ईशा हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ प्रीति। तो प्रीति अगर यहाँ पे है, उसका थर्ड राइट क्या बनेगा, उसका बनेगा क्लॉकवाइज में, उसका थर्ड राइट बनेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे ईशा है, और इसका मंथ जो है बर्थ मंथ कौन सा बन रहा है, अप्रैल। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसमें, इस केस में भी आप सेम बना सकते हैं कि प्रीति ये है, उसके थर्ड राइट में यहाँ पे ईशा, ठीक है, वो अप्रैल। दूसरा केस हम ऐसे इसलिए बना के चलेंगे ताकि हमें जो अगर पॉसिबिलिटीज बनती है तो उसको हम अरेंज कर पाए। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया था इसमें कि निशा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राशि, और राशि के रिगार्डिंग है हु कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू प्रीति। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें प्रीति के एडजेसेंट कौन नहीं आएगी, राशि। ठीक है, और निशा के रिगार्डिंग क्या था, जिसका निशा बैठी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राशि। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर पाऊंगा राशि को, और अगर मैं इसमें प्लेस करना चाहूंगा, राशि को इधर प्लेस किया जा सकता है, उसके सेकंड लेफ्ट में बन सकता है, राशि को यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता है, उसके सेकंड लेफ्ट में ये बन सकता है। ठीक है, तो उसमें दो केसेस बन रहे हैं। एक केस में राशि को यहाँ पे डाल दो, राशि के सेकंड लेफ्ट में कौन बनी, निशा। ठीक है, जिसमें कि निशा और ईशा जो है एडजेसेंट बन रही है। सेकंड केस में राशि इधर बन रही है, और इसके सेकंड लेफ्ट में बन रही है निशा। ठीक है, और आगे है इसमें पॉइंट निशा के रिगार्डिंग कि द वन हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जून सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ निशा, जिसका जो है बर्थ मंथ जो है जून है, वो सेकंड लेफ्ट में है निशा। हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, निशा का बर्थ मंथ जो कौन सा है, जनवरी, और उसके सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बन रहा है, मतलब जैसे ये प्रीति है, तो प्रीति क्या बन रही है इसमें, इसका मंथ आ रहा है जून। ठीक है, तो यहाँ पे जून बन रहा है। सिमिलरली अब देखिए निशा के सेकंड लेफ्ट में कौन बन रहा है, जिसका जून में बर्थ हुआ है। ठीक है, और इसका खुद का जो है बर्थ कब है, जनवरी में हो रहा है। ठीक है, आगे है दिया हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ जुलाई सिट्स बिटवीन द पर्सन हुज बर्थडे आर इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड जून। अब देखिए जून ये आ गया। ठीक है, हमें किसको प्लेस करना है, हमें प्लेस करना है दिया को, जिसका बर्थ मंथ कब आ रहा है, जिसका अपना बर्थ जो है वो जुलाई को हो रहा है, और इसकी बताया गया कि किस किस के बीच में, फरवरी के बीच में और जून के बीच में। जून हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखें तो ये अप्रैल वाला बन रहा है, नीचे यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें प्रीति बन जाएगी फरवरी मंथ वाली, और दिया जिसका बर्थ कब हो रहा है, इसका बर्थ हुआ है जुलाई को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे
सिमिलर अगर हम इस केस में देखें तो जून वाला जो पर्सन है वो ये बन रहा है, ठीक है। दिया को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जून और साथ ही साथ कौन सा है, फरवरी मंथ, तो इधर प्लेस नहीं कर सकते, बट इस साइड तो प्लेस किया जा सकता है। दिया बीच में आ जाएगी और यहाँ पे जो पर्सन होगा उसका मंथ जो है फेब मंथ में है और दिया का अपना जो है जुलाई मंथ में बर्थ इसका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रीना's बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ निर्वी whose बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। देखिए रीना जो है, रीना के बारे में बोला गया कि उसका वो सेकंड राइट में किसके, रीना बैठी है सेकंड राइट में जो है निर्वी के, और रीना का जो बर्थ मंथ है वो कौन सा है, अगस्त, ठीक है। तो निर्वी के सेकंड राइट में अगर हम यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहें तो उसमें प्लेस कर पाएंगे क्या, इसमें तो मेरे पास स्पेस ही नहीं बचा, तो ये हमारा ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है वो गलत है, ठीक है। नीचे वाले अरेंजमेंट में देखें तो उसमें सेकंड राइट में बनाना है, किसके, निर्वी के, और निर्वी का बर्थ मंथ कब है, निर्वी जो कि जिसका बर्थ मंथ है कब, मार्च में, उसके सेकंड राइट में कौन बन रही है, रीना, जिसका बर्थ मंथ है कब, अगस्त में, ठीक है। तो ये जो है इसमें पर्सन बन रहे हैं, देखिए रीना जिसका बर्थ मंथ है इसमें कब, अगस्त में, और इसमें प्रीति आ गई फेब, जुलाई, जून, यहाँ पे हमें नाम को प्लेस करना है और यहाँ पे बर्थ मंथ को प्लेस करना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से रहते हैं, देखिए एक तो मई मंथ जो रहता है उसको हमने प्लेस नहीं किया था, और यहाँ पे जो है जो नाम रहता है उसको हम प्लेस करेंगे, तो कौन सा रहता है इसमें, दिया, प्रीति, प्रिया, तो ये जून वाली जो है वो बनती है प्रिय, ठीक है। तो अभी इसमें क्या पूछा गया, हुज बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ मे, मे में किसका मंथ बर्थ है, इसमें राशि का, ठीक है। तो राशि हमारी पहली ही ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि 8 लोग हैं, सभी क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम इज इन द डिफरेंट प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉलमनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमें क्या करना है, हमने इसको प्लेस करके देखना है। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, एफ सेकंड लेफ्ट में के, क्योंकि सभी इनसाइड है तो हम इस तरह से बना सकते हैं 8 लोग, ठीक है। के यहाँ पे बन जाएगा, एफ इसके सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। और आगे बोला गया कि साइंटिस्ट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के, साइंटिस्ट इमीडिएट नेबर है, तो साइंटिस्ट हो सकता है इस जगह पे आ जाए या फिर इस जगह पे आ जाए, तो इसमें दोनों जगह पे इसको प्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे के को प्लेस कर रहे हैं, एफ यहाँ पे है, तो साइंटिस्ट को इस जगह पे भी प्लेस किया जा सकता है। तो 2 इसमें केसेस बन रहे हैं। अब देखिए देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 है, तो साइंटिस्ट ये है, इसके ऑपोजिट में ई बन जाएगा, और साइंटिस्ट ये इसके ऑपोजिट में ई बन जाएगा, ठीक है। और आगे पॉइंट है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर और ई के बीच में एक पर्सन है। अब एक छोड़ के इंजीनियर इधर बन सकता है या एक छोड़ के नीचे भी बन सकता है के साथ में, सिमिलरली इसमें भी के साथ में बन सकता है या एक छोड़ के इधर बन सकता है, ठीक है। बट इसमें बोला गया है द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, हमें इंजीनियर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमारे पास 4 केसेस है, तो सबसे बेटर वे ये है कि आप जो है पहले इसको पढ़ ले। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में यहाँ पे M बन रहा है, इसमें भी सेकंड राइट में M बन रहा है, ठीक है। और आगे है H इज द साइंटिस्ट, H साइंटिस्ट है, तो H साइंटिस्ट हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं H। और आगे पॉइंट है कि G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड नीदर G नॉर J इज एन इंजीनियर, G और J साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन बनेगी, इस केस में यहाँ पे पोजीशन बनेगी, बट ये इंजीनियर नहीं है। जो हमारा यहाँ पे केस बन रहा था इस साइड इंजीनियर, वो गलत बन जाएगा, इस साइड इंजीनियर नहीं बनेगा, मतलब इंजीनियर की पोजीशन ये बन रही है, ठीक है। और इस केस में भी इंजीनियर जो है वो के इमीडिएट में बन रहा है, ठीक है। अब के इसमें इंजीनियर के रिगार्डिंग एक पॉइंट था कि द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कॉलमनिस्ट है, तो इंजीनियर ये है तो इसके इमीडिएट राइट में कॉलमनिस्ट है। इस केस में देखिए इसके इमीडिएट राइट में कॉलमनिस्ट ये M बन गया, इसमें K बन रहा है। इंजीनियर के रिगार्डिंग एक और इसमें पॉइंट दिया है, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, प्रोफेसर कहाँ पे बन रहा है, इमीडिएट नेबर है इंजीनियर का,
तो इंजीनियर का इमीडिएट नेबर ये एफ बन रहा है जो कि प्रोफेसर बन रहा है। इस केस में देखें तो इसका इमीडिएट नेबर ये के बन रहा है जो कि प्रोफेसर बन रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट बन रहा है। ठीक है, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में, इस केस में ई ही बन जाएगा फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से प्लेस कर चुके हैं। अब आगे है इसमें पॉइंट द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, कॉलमनिस्ट ये है, इसके सेकंड राइट में लॉयर है। ठीक है, और इस केस में देखिए कॉलमनिस्ट ये है, इसके सेकंड राइट में लॉयर ये बन रहा है। ठीक है, अभी तक हमारे पास दोनों ही केसेस बन रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं जी इज सेकंड राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब जी और जे क्योंकि अब हमने प्लेस नहीं किया जिनके जो कि बिल्कुल साथ में आएंगे, तो जी और जे की पोजीशन यही बनेगी और इसमें बनेगी। जी कहाँ पे है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेकंड राइट में। इस केस में हम अगर बनाएंगे तो सी ए इसको बनाया जा सकता है, इसके सेकंड राइट में कौन बन रहा है? जी, और जी के साथ में यहाँ पे जे बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बाकी सारे पोजीशन ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये दो ऑक्यूपाइड नहीं है, बट अगर मैं चार्टर्ड अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा उसका सेकंड राइट बनेगा जो कि ई बन रहा है, वो गलत बन जाएगा। तो ये केस आपका गलत है, ये केस आपका सही है। आगे है इसमें कि हमें इसमें यहाँ पे प्लेस करना है इधर कौन सा पर्सन रहता है, तो उसमें एक डॉक्टर रहता है जो कि कौन बन रहा है? एफ। और इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इंजीनियर कौन बन रहा है? इसमें बन रहा है एल, जो कि हमने यहाँ पे प्लेस नहीं किया था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में कौन है? तो ई कौन बन रहा है इसमें? ई बन रहा है ये जो कि सी ए है, उसके सेकंड राइट में कौन बन रहा है? इसमें बन रहा है जी, जो कि आपके ऑप्शन 4 बन रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे और आपने क्या करना है, प्रीवियस वीडियोस को भी गो थ्रू करना है जो भी हमने सेशन इसमें लगाए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड अभी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ अबीपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में। तो माइक्रोवर्स है क्या? आप जो है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। आप रेदर देन टेकिंग अ फुल सब्जेक्ट, उसको परचेज करने की जगह आप जो है टॉपिक को भी परचेज कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी उसमें डिस्कस किया होता है और साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, इंक्लूडिंग सभी चीज़ें उसमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अबीपीडिया। ये माइक्रो कोर्स जो है अबीपीडिया के पहले। ठीक है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, और थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और इसी तरह की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए या वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।